हेलो फ्रेंड्स, का आप एक एंड्रॉइड डेवलपर है या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि हम खुद की एप्लीकेशन बनाए, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप खुद एप्लीकेशन फ्री में बना सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर का नाम है एंड्रॉइड स्टूडियो। जी फ्रेंड्स, एक ऐसा आईडी है जहां से आप कोई और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड स्टूडियो के अलावा भी काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप खुद का एक एप्लीकेशन एपीके डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो काफी हद तक बेस्ट है और काफी कॉन्फ़िगर है हमारे लैपटॉप पीसी के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं इसी आईडी यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करने जा रहा हूं कि उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं यशु पटेल और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाउस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक यही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो मैं स्टेप दिखाने वाला हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके उसको फॉलो करना है। वीडियो छोटी सी है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो हमें एंड तक देखिए। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक कर देना। तो अब हम बढ़ते हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ स्क्रीन पे आ चुका हूं, आप देख सकते हो। तो हमें कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है जो कि आपको पसंदीदा हो वही। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें लिखना है एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड। इतना लिखने के बाद आपको फर्स्ट वाले लिंक पे चले जाना है। अब यहाँ आने के बाद आपको यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो लिखा हुआ दिखेगा और यहाँ डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो जो कि 896 MB का है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 896 MB का है। तो इसको सिंपल सा डाउनलोड कर लेना है, जिसका वर्जन है 4.1.2। तो ये विंडोज 64 बिट के लिए है, राइट फ्रेंड्स। अब क्या है कि अब मैंने उसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, वही वर्जन है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 4.1.2। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो मैंने इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको डाउनलोड करके रखा है, तो हमें सिंपल सा यही सेटअप वाली फाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको कुछ फाइल दिखेंगी जो कि वेरीफाई इंस्टॉलर होने वाली है, तो उसको होने देना है, थोड़ा टाइम दे देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा आपके सामने, तो हम इस सबको कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ दोनों चेक मार्क होने चाहिए कंपलसरी, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपका लोकेशन ये बाय डिफॉल्ट जो आएगा उसको ही रहने देना है, फिर वापस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट, यदि आप शॉर्टकट यहाँ क्रिएट नहीं करना चाहते तो यहाँ चेक मार्क देना है, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने देना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप यहाँ शो डिटेल पे जाके देख सकते हो कि कौन सा कितना टाइम ले रहा है, तो इसको थोड़ा सा टाइम दे देना है। तो फ्रेंड्स, इतना इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ कंप्लीट ऐसा मैसेज आ जाएगा और यहाँ में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो पर चेक मार्क कर देना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ कॉन्फ़िग इंस्टॉलेशन फोल्डर, तो यहाँ सिंपल सा ओके पे क्लिक करना है और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जो कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो है वो रिलोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी डाटा शेयरिंग की एक नोटिस आएंगी, तो यहाँ सेंड यू स्टैटिक पे क्लिक कर देना है। फिर कुछ इस टाइप का आपको एक पेज मिलेगा, तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। और यहाँ आपको स्टैंडर्ड पे ही जो रेडियो बटन है उसको चेक करके रखना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ से आपका जो यूआई थीम होता है वो आपके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। ज्यादातर लोग ब्लैक ही रखते हैं, तो मुझे अच्छा ब्लैक यही डार्कनेस वाला लगता है, तो मैं यही रखता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ आपको तकरीबन 4 GB तक की एक फाइल मिलेगी जो कि आपका इंस्टॉलेशन होगा, उस डाउनलोड होगा। सो आप अच्छे खासे इंटरनेट या फिर वाईफाई ब्रॉडबैंड पे बैठे होंगे तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से फ्रेंड्स। तो यहाँ इसके लिए काफी सारा टाइम भी लग सकता है, तो आपके उसके अकॉर्डिंगली इसको आप नेक्स्ट पे फिनिश दीजिए, अदरवाइज आपको अच्छा नेटवर्क मिले तभी फिनिश दीजिए, वरना आप कैंसिल भी दे सकते हैं। जब आप वापस इसको ओपन करेंगे तो यही पेज वापस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको कोई भी लोकेशन चेंज नहीं करनी, और खास इंपॉर्टेंट चीज यही है फ्रेंड्स कि जो आपका लोकेशन का पाथ है वहां आपका जो यूजर नेम है उसमें कहीं भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। यदि स्पेस होंगी तो काफी सारी दिक्कतें आएगी फ्रेंड्स। अदरवाइज आपको और एक मैं ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जो कि जिन लोगों को यूजर नेम में स्पेस है वो वापस अपना यूजर नेम तो चेंज नहीं कर पाते, या फिर नया यूजर भी क्रिएट कर दे तो दिक्कतें हो जाती है। लेकिन मैं एक अदर आपको ऑप्शन दिखाने वाला हूँ जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आना है। तो प्लीज मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, यानी कि फिनिश दे देता हूँ।
A few moments later. तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो हमें यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे सिंपल सा क्लिक करना है और यहाँ मैं एम्प्टी एक्टिविटी वाला एक टेम्पलेट है उसको चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ आप अपने एप्लीकेशन का नेम दे सकते हो, जैसे कि मैं नेम डेमो1 दे रहा हूँ। और यहाँ से आप प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना चाहते हो उसका लोकेशन पाथ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से मेरे डी ड्राइव के अंदर 2021 का एक फोल्डर है वहां पे दे देता हूँ फ्रेंड्स। फिर यहाँ फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बन चुका है, आप देख सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करने देना और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।